तालीम वर्सेस तरबियत, तालीम या तरबियत, तालीम और तरबियत। दिस इज आवर टुडेज कॉन्ड्रम। तो हो जाए कुछ गुफ्तो शनीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामईन, नाचीज़ को काजी अब्दुल मुकीत कहते हैं और मैं एक बार फिर आपके सामने लाया हूं गुफ्तो शनीद। हुजूर, सबसे पहले तो माजरत, क्योंकि पिछले हफ्ते आपके सामने हाजिर नहीं हो पाया तबीयत की नासाजी के बायस, क्योंकि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन और कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, कुछ मौसम भी तब्दील हो रहा था और कुछ बेहतियाती हमसे भी सरजद हो गई, तो इस वजह से आपके सामने नहीं आ पाया। बट आज आपके सामने हाजिर हूं एक फ्रेश सब्जेक्ट के साथ और बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बिकॉज ये वो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन के अंदर तरबियत की अहमियत को, कि तालीम के साथ तरबियत की क्या अहमियत है, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो मैं भी चूंकि पिछले 5 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हूं और मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की हैं इन पिछले 5 सालों के अंदर, उसके बारे में कुछ बात करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट दिस टॉपिक, I just want to apologize in advance to all those people who are going to get offended अगर मैं जज्बात की रो में बह के कुछ ऐसा हार्श बोल देता हूं तो मैं पहले से ही माजरत कर रहा हूं, क्योंकि देखिए जी, मेरे लिए मेरे तमाम असातिज़ा बेहद बाइसे एहतराम है और अगर वो ना होते तो शायद मैं आज आपके सामने यहाँ पे खड़े होकर बातें ना कर रहा होता। सो इसलिए उनसे मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ, बिकॉज मैं किसी को दुरुस्त नहीं करना चाह रहा, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि किसी को सिखा रहा हूं, अपने से किसी बड़े को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बट जस्ट ये कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए और मेरा ख्याल है कि हम सारे मिल के इन चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं, इससे हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं। सो उसके लिए कुछ मेरे 2 सेंट्स हैं जो मैं पेश करना चाह रहा हूं आप लोगों के सामने। तो शुरू करते हैं आज की डिस्कशन को। देखें, आजकल हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ सोशल ईवल्स को देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो इखलाकी इकदार जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं, मुल्क में बेरा रवी फैल रही है, मुल्क में बेफाशी फैल रही है, डिफरेंट किस्म के सोशल ईवल्स का हम जिक्र कर रहे हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि ये सारे सोशल ईवल्स इस वजह से सोसाइटी के अंदर है बिकॉज हमने एजुकेशन के साथ जो तरबियत का आंसर था वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया अपने सिस्टम्स के अंदर से। मैं बात करूंगा हायर एजुकेशन के ऊपर, बिकॉज मैं 5 साल से हायर एजुकेशन से वाबस्ता हूं, क्योंकि ये एक बहुत वसी टॉपिक है और अगर हम इस पर डिस्कशन करना शुरू कर दी तो बात बहुत आगे तक निकल जाएगी। तो बाकी प्राइमरी एजुकेशन को फिर किसी दिन छेड़ेंगे, बट आज हायर एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं और मैं 3 बेसिक पॉइंट्स के ऊपर बात करने जा रहा हूं। पहली बात यह है कि जब से एजुकेशन हैज बिकम द मनी मेकिंग बिजनेस, our focus turned to money making rather than imparting education, rather than doing social service or rather than contributing to the social cause। जब हमारा फोकस इस चीज से टर्न होके पैसा बनाने पे लग गया, यहां से एजुकेशन का बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। फोकस इस चीज पे आ गया कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को भर्ती किया जाए, किस तरह से ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा और इस तरह से हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी बन गया। इसी तरह अगर हम टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो टीचिंग प्रोफेशन में भी यही हुआ कि स्पेशली हायर एजुकेशन के अंदर जब एक टीचर ने कहा कि ओके मैं 2 सब्जेक्ट इधर पढ़ाऊंगा, 2 सब्जेक्ट इस यूनिवर्सिटी में, 2 सब्जेक्ट उस यूनिवर्सिटी में, 2 सब्जेक्ट उस यूनिवर्सिटी में, और मैं 7-8 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर के अंदर पढ़ा रहा हूं बिकॉज आई वांट टू मेक मनी, दैट इज व्हेन क्वालिटी सफर्ड। ये वो टाइम हुआ कि आपका फोकस चूंकि इस चीज के ऊपर आ गया कि मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं बिकॉज मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे नोट छापने, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई तरबियत का आंसर, विच इज माई बिगेस्ट कंसर्न। अगर आपने पैसे कमाने तो यार कोई और काम कर लो, कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो यार, कोई कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, प्लॉट ले लो, कोई और काम कर लो, बट डोंट कम इनटू दिस प्रोफेशन बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज दिस इज नॉट अ मनी मेकिंग बिजनेस। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देखें, अगर आप पैशनेट नहीं है टीचिंग के बारे में, अगर आप पैशनेट नहीं है कि आप बच्चों को तालीम और उनको तरबियत देना चाह रहे हैं, उनको सिखाना चाह रहे हैं, this is a very important responsibility that God has bestowed upon you because you are preparing a generation which is going to help the society or destroy the society. So you have to understand the responsibility that is on your shoulders. If you are not willing to do that, because ये कोई भी नहीं सोच रहा होता, if you are not willing to do that, choose another field. इस फील्ड के अंदर मत आओ। There are so many people, और यही वजह है कि स्टूडेंट के अंदर ये परसेप्शन डेवलप हो रही है कि जिसको कुछ नहीं आता वो टीचिंग करना शुरू हो जाता है। The problem is that
this is true in most of the cases. There are very few passionate teachers who are willing to go the extra mile to teach students other than the syllabus. Which brings me to my second point, and my second point is that the focus has shifted from character building to syllabus completion. We are churning out engineers and doctors and professionals, but we are not concerned with producing better human beings. That is my biggest concern. The instructors are so obsessed with their syllabus completion that they forget the fact that तालीम के साथ तरबियत का लफ्ज भी जुड़ा हुआ है जो equally important है, बल्कि कुछ केसेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है. We have forgotten that. Now if I tell you कि do you remember the logarithms and those trigonometry के concept और वो जो theorems हमने पढ़े थे, क्या आप लोगों को भी याद हैं? तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको वो चीजें याद होंगी. लेकिन अगर किसी के टीचर ने उसको ये सिखाया है कि how to talk to elders and how to talk to your minors, वो आपको हमेशा याद रहेगा. बिलीव मी, पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको ना आया तो तब भी आपका गुजारा हो जाएगा, आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, आपकी सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, हाउ टू मेक योर ओन डिसीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी, कम्युनिकेट कैसे करना है सोसाइटी के अंदर, आपने मैनेजमेंट किस चिड़िया का नाम है, एथिक्स, इखलाक और इखलाकी कदरें क्या चीजें, तब सोसाइटी को जरूर फर्क पड़ेगा. अगर आपको ये चीजें ना आई तो these are the important things that we need to teach our students beside the syllabus, which is our least concern right now. We have curbed the students' creativity. We have stopped them from doing critical analysis. If I give you an example from the movie Three Idiots, do you remember कि उस movie के अंदर how the teacher was so impressed by the bookish definition gave by one of the students, and how he was very critical of a student who tried to show his own creativity. This attitude needs to change as soon as possible. We have got to allow the students to show their creativity. We need to encourage students to participate in class. We need them to raise their voice if they find something undesirable, but we need to teach them how to do that. So, as an instructor, find time to go the extra mile and teach your students how to lead their lives, because today's student is so clueless because of the media and because of the stuff that he is surrounded with. He has no vision, no mission in life, no ambition in life. This is the time that we need to teach students, where do you want to go? We need to show them the direction that they need to be. We need to make them realize that they have to think about their future. It is not only our responsibility, balki we need to be that role model for them. Which brings me to my third point, which is teacher being the role models. Now, when we were growing up, we idolized our teachers because we thought that they are these mystical characters that can never go wrong. That was our perception. So, a teacher should be aware that they are in the public eye and that their students are absolutely stalking them. So, if they do any wrong deed, that bubble of perfection that a student has created in his mind, it will burst. And on top of that, he will always think that if my teacher is abusive, why can't I? If my teacher has no ethics, why should I? If my teacher is dressed up like this, why can't I? And if my teacher is doing all these immoral activities, why can't I? This has led to the tarnished image of this profession, and which to me is a bit unfair, because there are so many good people around and there are so many good instructors that are willing to do everything to make their students the best version of themselves. Teachers should be role models, so the students don't have to follow these false role models that the electronic media and the social media is presenting in front of us. When we had Tarbiyat, we had names like Ishfaq Ahmed, we had names like Bano Qudsiya, Anwar Maqsood, Fatma Suraiya Bajia, Hasina Moin, Amjad Islam Amjad, and the list goes on and on and on. आज का स्टूडेंट डिग्री याफ्ता तो हो गया, लेकिन तालीम याफ्ता ना हो पाया, और इसकी रीजंस हैं हम इंस्ट्रक्टर्स. दिस इज आवर लॉस, दिस इज our society's loss, because society is not getting these perfect human beings. So my advice to you is, just take 5 minutes at the end of your class to teach your students life lesson, real life experiences, how they can be an effective member of the society.
जज्बा हुब्बुल वतनी उजागर करें, रिलीजन के बारे में बताएं, लाइफ स्किल उनको सिखाएं। दिस will be your contribution to the society, and this is real education in my eyes. I hope nobody took offense to what I said in today's program, and I pray to God कि मुझे भी अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि मैं भी एक एक्टिव पार्ट प्ले कर सकूं सोसाइटी की बिल्डअप के अंदर। और ये जो प्रोग्राम है इसको शुरू करने का मकसद भी यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना पैगाम, अपने पॉजिटिविटी का पैगाम और इस सारे मैसेज को फैला सकें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा और शेयर करके ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज याद रखिएगा कि अल्लाह ताला के हाथ में कि वो किसकी ज़बान में असर डाल दे, ठीक है। हम तो सिर्फ अपनी कोशिश कर सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू टिल माई डाइंग डे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह करते रहिए और कमेंट सेक्शन के अंदर यार टॉपिक्स भी सजेस्ट करते रहिए कि हम अगली दफा किस टॉपिक के ऊपर बात करें। अगले प्रोग्राम के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द खुशियां बांटिए और अपने वालिदैन का खास ख्याल रखिए और अपने होस्ट को दीजिए इजाजत। दिस इज मी काजी अब्दुल मुकीद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।